जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, महारविवार व्रत के बारे में आप सभी से निवेदन करने जा रहा हूं। तो इस बार हम सभी लोगों को 19 सितंबर 2021 को प्राप्त हो रहा है आरोग्यम भास्करम इच्छेद। आरोग्यता के लिए भगवान सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए और उसके लिए सबसे अच्छा दिन है। हम सभी लोगों को अवश्य व्रत करना चाहिए, उसी का नियम आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि के पहले जो रविवार हमें प्राप्त होता है वो महारविवार बन जाता है अथवा होता है। उस दिन सूर्य भगवान की विशेष आराधना की जाती है और इस बात तो बहुत ही अच्छी बात है कि उसी दिन अनंत चतुर्दशी भी है, तो हमें कई प्रकार का लाभ उस दिन व्रत करने से प्राप्त हो सकता है। जैसे कि हम अन्य व्रत को करते हैं, एक दिन पहले से लहसुन प्याज मांस मदिरा का त्याग करते हैं, वैसे इसमें भी करना चाहिए। और स्पेशली जिन लोगों का सूर्य की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है अथवा जिसके सूर्य कमजोर हैं, उन लोगों को विशेष करके व्रत अवश्य करना चाहिए। और उचित तो ये होगा कि अपने आचार्य पुरोहित को बुला करके उस दिन जो है सूर्य भगवान की शांति अथवा उनकी महापूजा करवानी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, स्वयं करना है तो प्रातः उठना चाहिए, जैसे कि हम हर एक व्रत में निवेदन करता हूं मैं आपसे, और करना चाहिए। लेकिन चलो बाद में भी उठे तो कोई बात नहीं, आसपास कोई पवित्र नदी है, जलाशय है, इस दिन हमारे अयोध्या जी में सूर्य कुंड में लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। और दूसरी बात, दिल्ली के पास जो है वहां पर भी काफी जो है मेला लगता है और वहां पर भी लोग स्नान इत्यादि करने के लिए जाते हैं सूर्य कुंड में। चलो कोई बात नहीं, हम नहीं जा सके तो कोई पवित्र नदी का जल अपने घर में है, उस टब में मिला करके उसी से स्नान कर लिया। इस दिन हमें नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक अन्न खाना है, वो भी पूजा करने के बाद में, और वो भी हमें मीठा खाना है। तो इस दिन सवैयां खाने का बड़ा जो है समाज में रस्म है। हमारी माता जी हाथ से समय बनाती थी, बाद में तो सब जय सिया राम कई सारी सुविधाएं मशीन आ गई, उस तरह से करती रही हैं। तो हमें प्रातः से ही स्नान इत्यादि करके, और हमें लाल वस्त्र धारण करना चाहिए रविवार मंगलवार को, नहीं तो कम से कम इस विशेष पूजा में तो अवश्य ऊपर का जो वस्त्र है वो हमें लाल धारण करना चाहिए। तो प्रातः भगवान की पूजा करनी चाहिए अपने, और मध्याह्न काल में जहां भी हमें सूर्य की पूजा करनी है उस जगह को हमें साफ कर लेना चाहिए। अगर नहीं साफ है तो अथवा हम घर के अंदर भी कर सकते हैं, जैसे शहरों में है तो एक कोई बड़ा पात्र तांबे का अथवा चांदी का अथवा जो भी उपलब्ध है नीचे रख दिया, और इसके बाद में थोड़ा कुछ सामग्री अपने साथ में रख लिया। सबसे पहले सूर्य भगवान को प्रणाम किया, सविता सूर्य नारायणाय नमः। कुछ लोग जो है पीतल अथवा तांबे की थाली में भी सूर्य नारायण भगवान की आकृति बना करके चावल लेकर के हम सूर्याय नमः सूर्यम आवाहयामि स्थापयामि उसी थाली में चढ़ा देते हैं। फिर उसी में जल चढ़ा दिया, चंदन चढ़ा दिया, तुलसी का पत्ता, लाल फूल, फिर धूप, फिर दीप, उसके बाद में भोग रख दिया, जल घुमा दिया, फल दक्षिणा लौंग इलायची सुपारी इत्यादि अर्पण कर दिया। उसके बाद में अर्घ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते तो सामने जो सूर्य नारायण का दर्शन हो रहा है अथवा घर में ही सोच करके वो ना भी दिखाई पड़े तो भी कोई बात नहीं है। इसी प्रकार से जल चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप दिखा करके बाद में लोटा में जल भर के उसी में थोड़ा सा तुलसी का दल और चंदन, लाल चंदन मिल जाए तो बहुत उत्तम है, और लाल फूल नहीं तो जो भी फूल है, स्पेशली गुलाब की पंखुड़ियां उसमें डाल करके, और जिन लोगों का जनेऊ हुआ है, जनेऊ के नियम का पालन करते हैं, वो सभी लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हुए, पढ़ने के बाद में एक बार गायत्री मंत्र पढ़ा, सूर्य नारायण को निहारा, भो सविता सूर्य नारायणाय नमः इदम अर्घं दत्तं नमः। पुनः गायत्री मंत्र जब पढ़ा और भो सविता सूर्य नारायणाय नमः इदम अर्घं दत्तं नमः। और तीसरी बार में इसी प्रकार से जिन लोगों का जनेऊ नहीं हुआ है अथवा हो गया है लेकिन नियम का पालन नहीं करते, वो सारे लोग, हमारी माताएं बहनें बच्चियां सभी लोग भो सविता सूर्य नारायणाय नमः इदम अर्घं दत्तं नमः, नहीं तो सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः, इतना भी बोल करके 3 बार जल चढ़ा दीजिए। इसके बाद में 4 परिक्रमा कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। इसके बाद में एक ही समय, जैसा कि मैंने निवेदन किया, बिना नमक का गुड़ रोटी, दूध रोटी अथवा दही रोटी ग्रहण कीजिए, और बाद में जय सिया राम, बाकी चीज हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। आरोग्यता के लिए सबसे उत्तम व्रत है। इस दिन अनंता भी, अनंत चतुर्दशी भी है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने का प्रयत्न करूंगा। हालांकि पहले से ही वीडियो उपलब्ध है, आप चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।